ये स्लीव देखो, इस्त्री है? उसका नाम मयंक शर्मा है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो मुझे स्टॉक करता था और मेरी पिक्चर्स लेता था, तो मैंने तुरंत कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी थी। ये सब क्या है मयंक? मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, हमेशा देखता रहता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मयंक। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। पहली बार क्यों हुआ? क्यों किया ऐसा? श्रुति, देखो देखो, मैं चिल्लाऊंगी। अरे मुझे तुमको सॉरी बोलना था। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, जस्ट गेट लॉस्ट। श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। श्रुति, आई लव यू। मेरी बात तो सुनो तुम। क्या क्या कर? अरे मैं स्टॉकर नहीं हूँ। आई लव यू श्रुति। वॉचमैन, वॉचमैन, प्लीज। इस बार जब मैंने कॉलेज में कंप्लेन की तो मयंक को कॉलेज से निकाल दिया गया। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो मुझसे बदला लेगा, लौटेगा कभी। लेकिन कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आया। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में घुसकर जिस आदमी ने तुम पर अटैक किया वो वही है जो तुम्हें स्टॉक करता था, तुम्हारे कॉलेज का मयंक शर्मा? जी। तुम कॉलेज से 2012 में ग्रेजुएट हुई, अब तुम 28 की और वो 31-32 का। देखिए सर, इसे सिर्फ शक है कि वो मयंक था। शक का कोई खास कारण श्रुति? वो कॉलेज में ड्रामा क्लास में था, मयंक एक्टिंग करता था। You call me a dog even before you had a cause? But since I'm a dog now, be aware of my fangs. The pound of flesh which I demanded of you is dearly bought. It is mine now, and I will have it. I will have it. कॉलेज के थिएटर ग्रुप का सेक्रेटरी था मयंक शर्मा। इस वक्त कहाँ है मयंक शर्मा श्रुति? क्या करता है वो? एनी आइडिया? सर, ना मुझे तब कोई आइडिया था कि वो क्या करता था और ना अब। मैं नफरत करती रही उससे। क्या कर रही हो? दुख रहा है। मुझे यही अच्छा लगता है। करेगा? 2 बाल्टी में पूरा दिन निकालेगा क्या? अरे किसे घूर रहा है? भूल किसे रहा है? ये तेरी मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखें है ना, वो भी 4-4। तेरे पेंशन के पैसे में क्या नौकर रखूं? चल जल्दी काम कर, हाथ पाँव चला। देख क्या रहा है? चल हाथ पाँव चला। मयंक शर्मा का पता लगाने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस तुरंत उस तक पहुंच गई। मयंक शर्मा तुम ही हो? जी, आप? गाजियाबाद पुलिस। मिश्रा जी, आप उस तरफ सर्च कीजिए और एक अंदर जाओ, एक इधर सर्च करो। सर, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं हमारे घर में? मयंक, फूलदान और मोर का पुतला कहाँ छुपा रखा है तुमने? एक मिनट, ये सर्च वारंट क्यों इशू हुआ है? आप प्लीज बताएंगे हमें। सर, ये देखिए सर,
क्या ये? सर ये तो हमारे डॉगी टॉमी की चेन है। और इस वक्त कहाँ है आपका डॉगी टॉमी? अभी नहीं है, अभी 2 महीने पहले हमें उसे किसी और को दे देना पड़ा। और उसके गले की चेन रख ली? अजीब बात है ना। कोई कानून है क्या कि अगर कुत्ते को घर से हटा दिया जाए तो उसकी चेन भी घर में रखना अलाउड नहीं है? असली मुद्दे पे आएंगे सर आप। सर आप लोग हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? हुआ क्या है? श्रुति कश्यप, जो तुम्हारे कॉलेज में थी, श्रुति वर्मा थी, आरडी भट्ट कॉलेज। कुछ याद आया? मयंक, कौन है ये श्रुति? श्रुति कहाँ से आ गई? इन दोनों में से श्रुति तो कोई भी नहीं लगी। श्रुति की हालत भी इन दोनों जैसी हो सकती थी, पर उसने सही वक्त पे दिमाग लगाया, चकमा दे दिया था। कॉन्डोम का इस्तेमाल किया तूने। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि चेन पे से भी तेरे अंश मिल सकते हैं? अगर एक भी अंश मिला ना तो उससे तेरा डीएनए निकाला जा सकता है। आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड सीरियल किलर हैं। हम कह नहीं रहे, हमें शक है। देखिए ये श्रुति जो भी है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो मेरे पति को फंसा रही है? मयंक दिल्ली के एक बड़े बीपीओ में असिस्टेंट मैनेजर हैं। हमारा एक बच्चा भी है। आप लोग किस बेसिस पर किसी भी औरत के किसी भी बात पर विश्वास कर रहे हैं? सर आप मेरे ऑफिस कॉल कीजिए 5 जून को पूरे दिन में अपने डेस्क पर। अब रही बात इस बुजुर्ग आदमी की, मैच तो कर रहा है मुझसे। मतलब जब मैं कॉलेज में प्लेस किया करता था ना तो ऐसे ही लगता था मैं। इसको दाढ़ी नहीं है, मैं दाढ़ी लगाता था और ऐसे बाल। आपको पता है सर, जब कभी ऐसे ओल्ड मैन के कैरेक्टर्स आते थे ना तो सबके दिमाग में सबसे पहले मेरा ही नाम आता था। देखिए सर, श्रुति मेरा अतीत है। मैं याद नहीं करता हूं उसे, कब का भुला चुका हूं उसे। 7 साल पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भटकता रहा। और ये बात सबको पता थी, किसी से नहीं छिपी रही कि श्रुति ने मुझ पर एक स्टॉकर, एक विकृत इंसान का आरोप लगाया था। क्या क्या नहीं बोला था मेरे बारे में। बहुत भारी कीमत चुकाई थी सर मैंने। और यही कीमत वसूली तूने दूसरी औरतों से, लता पाल, विमला यादव, इनसे पहले और कितनी औरतें मारी तूने? सर एक बात बताऊं, क्राइम थ्रिलर, साइको थ्रिलर पर शोज, फिल्में देखना मैं बहुत पसंद करता हूं सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत देखता हूं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन क्राइम मेरे ही दरवाजे पर दस्तक देगा, और वो भी ऐसे स्ट्रेंज। श्रुति का पता कैसे लगाया तुमने? मैंने पता नहीं लगाया सर। जिस दिन मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया उसी वक्त मैंने श्रुति को अपने दिल और दिमाग से हटा दिया, अपनी यादों से भी। ये अजीब बात है, श्रुति ने अब तक नहीं मुझे निकाला अपने दिमाग से। फिर 7 साल बाद एक हादसा होता है, सीरियल किलिंग होती है शहर में, और श्रुति को तुरंत मेरा नाम याद आ जाता है। तुरंत तेरा नाम याद नहीं आया उसे, धीरे धीरे खुली है वो। आप किसी को बहुत पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पाते, और फिर आपको एक स्टॉकर, एक साइको करार दे दिया जाता है। इन दोनों में से हूं, कबाड़ी वाला या फिर सीरियल किलर। विधिनगर 12/340 वहाँ मिलेगा तेरा आदमी, तेरा सन की किलर। और ये जो तस्वीरें तूने भेजी है ना, ये बंदा वैसा दिखता ही नहीं है, गलत बना हुआ है। क्या बोल रहा है बे? पुलिस को मिल चुका है वो बंदा जिसका स्केच बना है, समझा? गलत आदमी को पकड़े हो तुम। मैं जो बंदा बोल रहा हूँ ना, साहब लोगों को बोलो उसको उठवा ले। मुकेश नाम है उसका, मुकेश कामदार। कहाँ उड़ाए पैसे? कहाँ उड़ाए? बता पैसे कहाँ है? नहीं ना बताएगा तो मैं खाना नहीं दूँ। मर भूखा मर साले कुत्ते। सर मैंने पूरी छानबीन कर ली है, मैं बता रहा हूँ आपको, यही आपका बंदा है, आप उठा लो। सर ये बंदा घर में कुछ और है, बाहर में कुछ और ही है। बन ठन के निकलता है रोज।
तो ये बंदा बीवी के सामने ना भीगी बिल्ली बन के रखता है। इसकी बीवी ना चाबुक चला के रखती है इसको। और इसी बंदे को आप बाहर देखिए, दूसरे इलाकों में ना एकदम फुल कलरफुल बन के घूमता है ये। और ये बंदा रहता है रुद्र विहार के पास, जहाँ पर विमला यादव का मर्डर हुआ था। हाँ सर, विधिनगर 12/340 म्यूनसिपाल्टी में ना सफाई कर्मचारी था ये, मुकेश कामदार। ऐसे कैसे उठा सकते हो आप लोग? कारण तो बताना होगा ना। तू बताता है सबको कोठों पर औरतों के साथ क्या क्या करता है, हाथ पैर बांध के जोर जबरदस्ती करता है ना उनके साथ। साहब उनको जो चाहिए होता है देता भी तो हूँ। ये लता है और विमला क्या किया इसके साथ? क्या कह रहे हो साहब? कौन है ये दोनों? कौन है ये श्रुति? मैंने पूछा ये श्रुति कौन है? पीछा क्या करते थे तुम उसका? वो मुझसे बदला लेना चाहती है। पता है क्यों? मैं तो श्रुति का नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। मुझे कैसे पता होगा क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिटका। वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं उसके घर जाऊंगा, उस पर अटैक करूंगा। वो पहचानती है मुझे, फिर भी मैं ऐसा करूंगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम उसका पीछा करते थे? फिलहाल तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वहां पे पुलिस मुझे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रही है। तुम्हारे डाउट्स खत्म ही नहीं हो रहे? अरे पर तुम जा कहाँ रहे हो? हवा खाने। ये मयंक नहीं है प्रशांत, मैं श्योर हूँ ये मयंक नहीं है। एक और नाम सामने आया, मुकेश कामदार। ये कोई 50-55 की उम्र होगी। इंट्रोगेट करने वाले हैं हम उसको। क्या लीड है इस मुकेश पे? बीवी के सामने भीगी बिल्ली और सेक्स वर्कर के सामने बब्बर शेर। इंटरेस्टिंग। इसकी प्रोफाइल तो तुम्हारे किलर से मैच करती है। वैसे मयंक भी हमारी रडार से बाहर नहीं है, नजर रखे हुए हैं इसमें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मयंक नहीं हो सकता? प्रशांत मुझे तो ये भी लगता है ये मुकेश भी नहीं है जिसे आप पकड़ के लाए। मैंने चैन से गला घोट के मारा है। हाँ तूने। कहाँ मिलती है ऐसी चैन? हमें बताओ ना साहब, हमें चाहिए। कभी कभी मन करता है ना कि अपनी सीमा। मन करता है कि सीमा को मार दो। हाँ दिमाग खराब हो गया साहब मेरा। जीना हराम कर रखा उसने। दम घुटता है मेरा दम। तेरा घर में दम घुटता है, इसीलिए तूने इन दोनों औरतों का गला घोट दिया, मार डाला इन दोनों औरतों को। ये दोनों तो अच्छी खासी औरतें दिखती हैं साहब, जवान हैं, सुंदर हैं, स्वभाव की भी अच्छी ही होंगी। अगर इनका पति होगा ना तो ये उसको इज्जत देती होगी। भला इन औरतों को क्यों मारूंगा मैं? ये सीमा जैसी नहीं है साहब। हाँ मिथिला, कुछ मिला मुकेश के घर से? वहाँ सर्च जारी है सर, लेकिन एक नया मर्डर रिपोर्ट हुआ है। था सर। और मयंक पर भी हमारी एक टीम 24 घंटे नजर बनाए हुए थी। मुकेश या मयंक में से कोई नहीं है। गहलोत जी भी यही कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई भी वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। प्रशांत, श्रुति ने हमें क्लू दिया था कि वो बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग का गेटअप लेके वो टारगेट पे निकलता था। अधेड़ उम्र का ये गेटअप एक चाल, एक कवर है। उम्र में उससे कम होना चाहिए। तो श्रुति ने तो मयंक का नाम भी दिया था, पर अब लगभग तय है कि मयंक किलर नहीं है। प्रशांत से मैं वही कह रहा था कि हमारा सीरियल किलर एक बहुत बड़ा शिकारी है। वो घर से अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करता है और अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। एक्स अपने किसी भी विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता है। मतलब गहलोत जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्रुति ने हमसे झूठ बोला था? एक मिनट। गहलोत जी, श्रुति ने अटैक के तुरंत बाद इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं की क्योंकि अगर वो तुरंत बाद पुलिस कंप्लेन करती तो उसके गले पर चैन का निशान होना चाहिए। आपका मतलब है कि श्रुति का? क्या श्रुति, अब मेरे लिए भी इतना टाइम रहती हो दरवाजा खोलने में? अब मुझसे भी डरोगी तुम? हद है तबरेज़, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती हूँ और आप इतनी सारी कड़ियाँ लगवा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? इतना भी क्या डर है आपको? है डर, तुम दोनों के लिए डर है। मुमताज, फिक्र है तुम्हारी शाहीन की।
वो मूसा कबाड़ी वाला, देखा ना उसे कैसे घूरता रहता है हमारे घर की तरफ, बार बार यहाँ से आता जाता रहता है। मुझे वो ठीक नहीं लगता है। अब ये कहना चाह रहे हो गहलोत जी कि श्रुति अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है? संदीप कश्यप ही हमारा वो एक्स है। प्रशांत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें संदीप कश्यप की प्रोफाइल बारीकी से करनी चाहिए। आमादा, एक मिनट। जगन, लगता है तुम लोगों ने सही निशाने पर तीर छोड़ा है। ये मयंक शर्मा ही तुम्हारा कातिल एक्स हो सकता है। ये मयंक शर्मा जहां रहता है वहां से 3 गली छोड़कर, एक पराजक्ता द्विवेदी के घर से 3 गली छोड़कर ही रहता है। ठीक है माधव, थैंक यू। कैसे हो सकता है ये? जब काव्या सिंह का मर्डर हुआ तो मयंक पर हमारे आदमियों की कड़ी नजर थी, वो अपने घर पे ही था। तो फिर काव्या सिंह का कत्ल किया किसने? वो भी हूबहू उसी तरीके से। ये कोई कॉपी कैट है या फिर कोई और ही है? पूरे 8.5 किलो है। मयंक शर्मा, संदीप कश्यप, मुकेश कामदार, मूसा खान। ये हमलावर एक्स कौन था? क्या ये अकेले ऑपरेट करने वाला सीरियल किलर था जिसे अपने शिकार के घर से कोई 8 पीस कलेक्ट करने की सनक थी? क्या इस हत्यारे एक्स की नकल करने वाला कोई हत्यारा वाई भी था जिसने काव्या सिंह का कत्ल किया था? वो काव्या सिंह जो इस श्रृंखला में आखिरी विक्टिम थी। और कितनी औरतें मारी गई थी और कितनी औरतें और मारी जाने वाली थी? ये केस शुरुआत से ही मुश्किल रहा था और आगे भी ये आसान होने का नाम नहीं ले रहा था। इस हत्यारे या हत्यारों की टोली तक पहुंचने के लिए पुलिस को असाधारण तरीके अपनाने पड़े, लेकिन जब मुजरिम सामने आया तो पुलिस भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। ये सीरियल किलर कैसे पकड़ा गया, हम वहां तक पहुंचेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।